आज के एसजीटी विश्वविद्यालय के 9th कॉन्वोकेशन समारोह में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि आदरणीय संगीता जेटली जी, इस विश्वविद्यालय के ऑनरेबल चांसलर, जिनको हमने हमेशा पत्रकारिता जगत में एक आदर्श के रूप में काम करते हुए देखे हैं, पद्मश्री से सम्मानित और सार्वजनिक जीवन में अपने मूल्यों के लिए विशेष रूप से जो पहचाने जाते हैं, सम्माननीय राम बहादुर राय जी, इस विश्वविद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मनमोहन सिंह जी, चेयरपर्सन ट्रस्ट की श्रीमती मधुप्रीत जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री ओपी कालरा जी और गवर्निंग बॉडी के सदस्य हम सबके सम्माननीय राजकुमार भाटिया जी। आज इस दीक्षांत समारोह में सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उनको जिन्होंने आज अपनी अपनी डिग्रियां प्राप्त करी है, उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की डिग्री लेने के पश्चात अपने जीवन में जब वो आगे जाएंगे तो इस विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे और अपने प्रोफेशनल जीवन में सफलता का मुकाम भी प्राप्त करेंगे। आज एक विशेष दिवस भी है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और कैरियर का मुकाम केवल अच्छी नौकरी पाना नहीं होता है, जीवन को एक बड़े मिशन के लिए भी जीना होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से ज्यादा हम कोई जान नहीं सकते। हमारे एक मणिपुर के स्टूडेंट भी यहाँ पर थे और जब नेताजी का कभी अगर आपको मौका मिले और मणिपुर के जिस मैदान में उन्होंने सबसे पहले तिरंगा लगाया था, आप कभी जाकर के उस म्यूजियम को देखेंगे तो आपको उस समय कल्पना नहीं हो सकती कि 1930 और 40 के दशक में कहाँ अफगानिस्तान से रशिया, रशिया से जर्मनी और जर्मनी से वापस सिंगापुर होते हुए और इतना बड़ा एक शक्तिशाली ताकत को भारत के लिए खड़ा करना, उनका विजन, उनकी मेहनत, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी इंटेलिजेंसी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक ध्येय निष्ठा के साथ देश के लिए काम करता है तो किस तरीके से एक बड़ी रचना खड़ी कर सकता है। और मैं तो विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार है कि उन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद लेकिन पुनः इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करके इस देश को भी गौरवान्वित करने का काम किया। मैं जब ये विश्वविद्यालय का सोवेनियर देख रहा था तो विश्वविद्यालय ने अपने वैल्यूज के 4 वाक्य लिखे: इनोवेशन, लीडरशिप, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है आपके सोवेनियर में ये जो 4 वैल्यूज के शब्द हैं, ये अपने आप में जो भी विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएंगे, आज दीक्षांत कार्यक्रम में अपनी डिग्री लेकर के जाएंगे, इन 4 शब्दों में ही जीवन का सार लिखा हुआ है। इस विश्वविद्यालय का मोटो भी यही है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। अपनी जीत का अर्थ है दुनिया को जीतने से पहले अपने आप को जीतना पड़ता है और जब दुनिया में सफलता भी मिलती है तो वो सफलता को स्वीकार करते हुए विनम्र तो होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। मैं विशेष रूप से अरुण जी को भी याद करना चाहूंगा। मेरे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं हुई और मुझे लगा कि जब कोई सफल व्यक्ति का सानिध्य आपको मिलता है, आपको सही गाइडेंस मिलता है, तो आपको
गाइड किस प्रकार से करते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए अगर थोड़े समय के लिए संबंध रखना हो तो मीठा बोलो, और लंबे समय के लिए संबंध रखना हो तो स्पष्ट बोलो। अरुण जी उन लोगों में से थे जिनसे लंबा वो संबंध रखते थे, उनको स्पष्ट बताते थे। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था। वकील बनने के बाद पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया। तो एक नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद आपके मन में उत्साह आ ही जाता है कि अब राजनीति को और अच्छे तरीके से करेंगे, फुल टाइम राजनीति करेंगे। जब मैं अरुण जी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र, अभी जो वकालत कर रहे हो राष्ट्रीय मंत्री रहते हुए, इससे अच्छी वकालत चलनी चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं ध्यान दिलाया कि तुम अब फुल टाइम करो, भाषण दो, वो तो करना ही करना है, लेकिन जो बेसिक प्रोफेशनल काम है उसमें और अच्छा करना। और मैं सच कहता हूं, कोई और राजनीतिक नेता अगर मेरे को कोई दूसरी सलाह देते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रोफेशनलिज्म की भी हाइट ली, राजनीति की भी हाइट ली, इंटेलेक्चुअली भी हाइट ली, और यही चीज अपने लोगों को समझाई। मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता है। निश्चय कर अपनी जीत करो का अर्थ है पहले अपने आप को जीतो, तब दुनिया आप अपने आप जीतोगे। ये अरुण जी से हमने सीखा। दूसरा, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो निश्चित रूप से जब मैं कुछ बनता था तो उनके पास जाता था। हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय हम विपक्ष में थे, अरुण जी हमारे नेता थे। तो जब मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक काम करना। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो शुरू होती है ना 11 बजे, तो तुम 10:30 बजे आया करो। मैंने कहा ठीक है जी। और जो क्वेश्चन आवर में लॉबी में जो क्वेश्चन रखे जाएंगे, वो क्वेश्चन के आंसर लॉबी में आधे घंटे पहले ही आते हैं। तुम सबसे पहले पढ़ा करो, कभी भी जिंदगी में पार्लियामेंट में मात नहीं खाओगे। मैंने वो नियम उनका रखा। पार्लियामेंट 11 बजे शुरू होती, मैं 10:30 बजे गया। उसका परिणाम हुआ पार्लियामेंट प्रोसीजर में मैं 25 से ज्यादा कमेटियों में मेंबर रहा, 12 कमेटी का चेयरमैन रहा, केवल एक छोटे से आधा घंटे के डिवोशन से। जिंदगी में प्रोफेशनलिज्म के लिए, और विशेष रूप से आज जो प्रोफेशनलिज्म के स्टूडेंट जो जा रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोफेशन में डिग्री लेने से पर्याप्त नहीं होता है। डिग्री के को बनाए रखने के लिए आपको अपना समय कैसा उपयोग करना है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अक्सर हमें कहा करते थे कि आदमी, अरुण जी में 2 बातें कहते थे कि आदमी प्रोफेशन के हाइट्स पे जाके या तो मैग्लोमैनिक हो जाता है या लूनेटिक हो जाता है, या तो वो अपने आप को इतना बड़ा मानने लगता है कि वो भूल जाता है कि उसको हर समय कुछ ना कुछ सीखना। इस खतरे से बचना चाहिए, और ये दीक्षांत समारोह निश्चित रूप से आपको वो सारे संकल्प कराएगा। और इसलिए आपके जो 4 चीजें आपके इसमें लिखी हैं, इनोवेशन, लगातार अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने और करने का प्रयास करना, लीडरशिप माने लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपनी तैयारी करना। जो अपनी तैयारी करेगा उसको नेतृत्व मिलेगा, जो नेतृत्व करेगा केवल उसको नेतृत्व नहीं मिलेगा। तैयारी करेंगे तो लीडरशिप आपको अपने आप मिलेगी। विदाउट एथिक्स लाइफ नहीं जी जा सकती, और अल्टीमेटली हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, इसलिए बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम में आगे बढ़ा नहीं जा सकते। आप आने वाले 20 साल 25 साल जो भी आपके प्रोफेशनल जीवन इस अच्छे प्रोफेशन को करते हुए, शिक्षा जगत के प्रोफेशन को करते हुए बीतने वाले हैं, उन 20-25 सालों में दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है वो क्लाइमेट चेंज का आने वाला है। आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया जिस तेजी से आगे जा रही है उसमें हम डिग्निफाइड लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन को जी रहे हैं उतना ही हमारा कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है। जितना हमारा कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है उसके कारण ज़्यादा कार्बन एमिशन, ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो।
ऐसे में एजुकेशन, भूखमरी, बाकी चीजों से दुनिया निजात पा सकते। कम्युनिकेशन, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया को आगे देखने का काम, इसमें हम अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहने वाले। और ये एक अच्छा विषय है कि जेंडर इक्वलिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, सोशल हार्मनी की ओर हम बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट की ओर हम बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की ओर हम बढ़ रहे हैं, ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है। इस सब चीजों पर मनुष्य की सभ्यता आज के समय में आगे बढ़ रही है। लेकिन जो हमारी लाइफ स्टाइल का जो दूसरा हिस्सा आने वाला है, कि हमारी इस जो लाइफ स्टाइल के कारण सबसे ज्यादा जो दुनिया के सामने चुनौती है वो क्लाइमेट चेंज की है, धरती का तापमान बढ़ने की है, लैंड डिग्रेडेशन की है, लॉस ऑफ लाइफ्स की है, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का इम्बैलेंस होना। ये सब चीजें इसलिए हैं कि अल्टीमेटली आज के आने वाले समय में जो जीवन आएगा, इसमें लाइफ स्टाइल सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन की वार्ता चलती है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइफ का मंत्र दिया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का अर्थ है कि अपने कंजम्पशन पैटर्न को हमको देखना होगा। जिन्होंने अच्छी यहाँ पे साइंस में बाकी जगहों पे ली है, ऐसे नई टेक्निक्स को आजाद करना होगा जो हमारी लाइफ में कंजम्पशन को कम करे, वेस्टेज को हमको कम करना होगा। और एनर्जी के सोर्स में भी बिना एनर्जी के हम रह नहीं सकते, लेकिन एनर्जी में भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना है। और उसमें गुड़गांव तो विशेष रूप से, क्योंकि आज तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। दुनिया के 130 से ज्यादा सदस्य इसके मेंबर बने हैं। और आपका ये जो विश्वविद्यालय दो बड़ी जगहों पर है, एक तो आपके पास जो लोकल लोग डेटी की पूजा करते हैं वो मंदिर है, और दूसरी तरफ आपके पास जो हमारा रामसर साइट्स है, मतलब ईरान के रामसर शहर में हम लोगों ने ऐसी वेटलैंड्स को ढूंढा था जो वेटलैंड्स जो है नेचर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वेटलैंड आपके 10-3 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर की वेटलैंड है, जिसको हमने रामसर साइट्स का दर्जा कराया। पिछली बार यहाँ पे वेटलैंड का कार्यक्रम भी करा था, और इस वेटलैंड पे लगभग पूरा रशिया से पूरा जो एशियन फ्लाईवे है, उस एशियन फ्लाईवे में सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि डेवलपमेंट के इस दौर में वो सारे जो वेटलैंड्स है वो आज खतरे में है। तो मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल में जो हमारा यहाँ पे जो लोकल प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम वेटलैंड मित्र बनाते हैं, हम इस वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उस पर काम करने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा एक और विषय यहाँ पर लोकली हमारे सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा अरावली के रेस्टोरेशन का काम अभी प्रारंभ हुआ है। लगभग इसके पास जो मानेसर से लेके नूह तक के जो पूरे पहाड़ जा रहे हैं, क्योंकि अरावली के उस तरफ पूरा थार का डेजर्ट है और ये दिल्ली को वो रोकने का काम करते हैं, एक बेस्ट इकोलॉजिकल प्लेस है। और इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ये जो दूसरा बड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अरावली रेस्टोरेशन के लिए एक पूरा 16,000 एकड़ के एरिया को हमने परमानेंट ग्रीन करने के काम की दृष्टि से इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारे लोकल विलेजेस हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्विसेज की जा रही है। हेल्थ जैसे विषयों पे तो मेरे को यहाँ लोकल गाँव वालों से भी जानकारी मिलती है कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा अच्छी सेवाएं दी जाती हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, आपके विश्वविद्यालय को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर एक जो बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लगभग 5,000 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर चलता है। और जो हमारा पास का जो गांव है चंदू, यहाँ की तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बड़ी ब्रांडिंग में हम लोगों ने खड़ी करी। लेकिन स्थानीय चीज़ों में आपका जो सहयोग है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन
ये हम इसलिए भी चलाना चाहते हैं यहाँ पर कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्वरूप है, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप में महिलाओं का विशेष रूप से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ये एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है, जिसको हम इस क्षेत्र में लगातार चलाने का काम करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर अशोक टंडन जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। उनको मानद डिग्री मिली है और पत्रकारिता की जगत में उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से एथिकल रूप से काम किया है। केंद्र सरकार के द्वारा आपके पास में ही एम्स का एक और सेंटर बना है कैंसर अस्पताल के लिए, और दूसरा सेंटर हमने ईएसआईसी का मानेसर में बनाया, जो लगभग आपसे 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है। वो भी हम लोगों ने एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। निश्चित रूप से वो दोनों संस्थान भी आपके संस्थान के साथ जुड़कर इस क्षेत्र में मेडिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय जिन विषयों को लेकर के आगे बढ़ा है, उन विषयों के माध्यम से ये विश्वविद्यालय क्षेत्र में जो अपनी सामाजिक सरोकार के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, मेरे को उनकी शुभकामनाएं हैं। और जो आपके वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपके विद्यार्थियों के माध्यम से आने वाले समय के एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करेंगे। उन्हें जो स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिली है, उनको शुभकामनाएं, और इस विश्वविद्यालय के परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ पर बुला करके आपने जो सम्मान दिया, मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।